Hello everyone, I welcome you all to this incredible platform of Indologus। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डैम्स ऑफ इंडिया टॉपिक को। ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो इस टॉपिक से रिलेटेड हम जितने भी इम्पॉर्टेंट डैम्स हैं उन सभी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अलॉन्ग विद दैट हम हर एक डैम की लोकेशन देखेंगे ऑन इंडियन मैप। मोर ओवर हम हर एक डैम के बारे में जानेंगे कि वो कौन से रिवर के अक्रॉस सिचुएटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अबाउट डैम्स ऑफ इंडिया। बिफोर स्टार्टिंग दिस हम जान लेते हैं कि एक डैम होता क्या है। तो डैम इट इज़ अ काइंड ऑफ मल्टी पर्पस प्रोजेक्ट जिसे यूज़ किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ इरिगेशन के लिए यूज़ किया जाता है, पावर जनरेशन के लिए यूज़ करते हैं, फ्लड कंट्रोल, ड्राउट मैनेजमेंट एट्सेट्रा। ऑल्सो अगर हम बात करें इंडिया के फर्स्ट डैम की, सो इट वॉज भाखरा डैम। भाखरा डैम वॉज द फर्स्ट डैम ऑफ इंडिया। इसका कंस्ट्रक्शन 1948 में स्टार्ट किया था। इट वॉज इनिशिएटेड बाय पंडित नेहरू हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। मोर ओवर इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो कब कंप्लीट हुआ था? सो इट वॉज कंप्लीटेड इन द ईयर 1963। तो ये कुछ बेसिक सी बातें थी जो हमने डिस्कस की अबाउट डैम्स। तो अब हम डिस्कस करते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। So starting with the first question, and that is Kishan Ganga hydroelectric project is located on which river? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नीलम रिवर। तो नीलम रिवर जिसका अदर नेम किशन गंगा रिवर है, इसमें किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट सिचुएटेड है। इट इज लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर एंड इट वाज बिल्ट ऑन द किशन गंगा रिवर विच इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम रिवर। तो झेलम रिवर की ही ट्रिब्यूटरी है क्या, कौन से रिवर? किशन गंगा रिवर। ये आपको ध्यान में रखना है। सो झेलम रिवर की बात करें तो इसका एंशियंट ऋग्वेदा में क्या नाम था? तो इसका नाम था वितास्ता। ये काफी इंपॉर्टेंट है, वितास्ता इसका ओल्ड नेम था। ऑल्सो झेलम रिवर का सोर्स क्या है? तो वेरी नाग इसका सोर्स है विच इज लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। So these were some of the important points which you need to keep in mind. Also ये किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट न्यूज़ में रहता है frequently because of its issues related to the Indus Water Treaty. Indus Water Treaty की बात करें तो it was signed between India and Pakistan on 19th of September। तो 19th of September 1960 को इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई थी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और कहाँ पे हुई थी? तो कराची में ये ट्रीटी साइन हुई थी। और इट वॉज साइन बाय जवाहरलाल नेहरू एंड अयूब खान। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, अयूब खान एंड नेहरू के बीच में ये साइन हुई थी। एंड इट वॉज ब्रोकर्ड बाय वर्ल्ड बैंक। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट। तो चलिए इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में हम रिवर्स वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बिफोर दिस ये है किशन गंगा रिवर की लोकेशन और किशन गंगा डैम प्रोजेक्ट यहाँ पे सिचुएटेड है। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। Which one of the following hydroelectric projects is not located on the Chenab River? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन डी, उरी वन। तो उरी वन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इट इज नॉट सिचुएटेड ऑन द चेनाब रिवर। उरी वन ये सिचुएटेड है झेलम रिवर पे। इसके अलावा बागलीहार, सलाल एंड सवाल कोटे आर और एसोसिएटेड विद द चेनाब रिवर। अगर हम बात करें चेनाब रिवर के एंशियंट नेम की, तो इसका एंशियंट नेम है आस्किनी रिवर और इसका ओरिजिन होता है बाय द कॉन्फ्लुएंस ऑफ चंद्रा रिवर एंड भागा रिवर। और इनका कॉन्फ्लुएंस कहाँ पे होता है? टांडी पे होता है जो लाहौल में सिचुएटेड है, हिमाचल प्रदेश में। ऑल्सो अगर हम बात करें हमारी हमारी चिनाब रिवर की, तो इसे चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि चंद्रा और भागा रिवर के कॉन्फ्लुएंस में ये मिलती हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है। ऑल्सो अगर हम बात करें हमारी जो चिनाब रिवर है इसमें अदर इम्पॉर्टेंट पावर प्रोजेक्ट्स की, इनके अलावा सलाल, सवालकोटे और बागलीहार के अलावा जो आपको ध्यान में रखना है, रतले डैम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम्स में पूछा भी गया है। तो ये कुछ बेसिक सी बातें थी जो हमें ध्यान में रखनी है। तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर दिस ये सलाल डैम की लोकेशन है ऑन द मैप और ये कौन से रिवर हो जाएगी? चिनाब रिवर। और ये भागलीहार डैम है। तो चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विद द झेलम रिवर बट इज नॉट अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी।
तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट। तो इसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट। नेविगेशन प्रोजेक्ट और जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट होते हैं ये डिफरेंट होते हैं। जो नेविगेशन प्रोजेक्ट होते हैं बेसिकली इनमें बोट्स का मूवमेंट होता है, शिप्स का मूवमेंट होता है और ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ होते हैं। यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन नहीं किया जाता है। वेरियस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट नाम से ही सजेस्ट करते हैं कि हाइड्रो यानी वाटर से बनती है इलेक्ट्रिसिटी। सो नेविगेशन प्रोजेक्ट दे आर डिफरेंट फ्रॉम द हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। जो हमारा तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट है ये हमारा एक नेविगेशन प्रोजेक्ट है, नॉट अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। और कहाँ सिचुएटेड है? झेलम रिवर पे ही सिचुएटेड है। इट इज लोकेटेड ऑन द झेलम रिवर नियर वुलर। तो वुलर लेक विच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ एशिया, ये लेक के पास हमारा क्या सिचुएटेड है? तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट। इट इज इंडेंटेड टू रेगुलेट the water flow in the river. Also, its primary objective is navigation, not electricity generation, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी लोकेशन को। तो ये लोकेशन है तुलबुल बैरेज की। तुलबुल बैरेज या तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट हम इसे कह सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए वुलर लेक भी है और ये कौन सी रिवर हो जाएगी? हमारी झेलम रिवर। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसके ऑप्शंस को। हमने देखा था उरी प्रोजेक्ट कहाँ पे सिचुएटेड है, तो ये भी झेलम में था। तो किशन गंगा भी झेलम में है एंड लोअर झेलम प्रोजेक्ट तो ये ऑफकोर्स झेलम में ही सिचुएटेड है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अदर डैम्स हैं जो झेलम रिवर के हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं। तो इसके अलावा अगर देखें झेलम रिवर पे कोई और डैम है, उरी 1 एंड उरी 2। उरी सेकंड भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं एंड दैट इज विच डैम ऑन द सतलज रिवर इज वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रेविटी डैम्स इन द वर्ल्ड। करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि भाखरा डैम। तो भाखरा डैम इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रेविटी डैम इन द वर्ल्ड, ये आपको ध्यान में रखना है। भाखरा डैम ये फर्स्ट डैम था इंडिया का और इसकी हाइट अप्रॉक्सीमेटली 226 मीटर्स है। ये सतलज रिवर के ऊपर है एंड ये कौन से स्टेट में लाई करता है? तो हिमाचल प्रदेश में लाई करता है। ऑल्सो ये गोबिंद सागर रिजर्वियर को भी फॉर्म करता है। ये गोबिंद सागर जो हमारे गुरु गोबिंद सिंह थे, सिख गुरु, इनके नाम पे पड़ा है। ऑल्सो अगर हम बात करें इसके टाइप की तो कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम है हमारा। कौन सा डैम? भाखरा डैम, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अगर हम अदर डैम्स की बात करें जो सतलुज रिवर में हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है नाथपा झाकरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, रामपुर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, कोल डैम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कोल डैम एंड सुन्नी डैम, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान में रखने हैं। अगर अदर ऑप्शंस को देखें तो पोंग डैम, ये कहाँ पे सिचुएटेड है? हिमाचल प्रदेश का वन ऑफ द मोस्ट फेमस डैम है हमारा पोंग डैम। और ये कौन से रिवर पे है? तो बीस रिवर पे है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। एंड अगर हम बात करें टिहरी डैम की तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडिया का हाईएस्ट डैम है लेकिन सतलज पे नहीं है। ये कौन से रिवर पे है? भागीरथी रिवर पे है। और कौन सा स्टेट हो जाएगा फिर? उत्तराखंड। ऑल्सो अगर हम बात करें रंजीत सागर डैम की तो रंजीत सागर डैम का अदर नेम क्या है? थेन डैम। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है, थेन डैम। और ये कौन से रिवर पे है? तो रावी रिवर पे है हमारा रंजीत सागर डैम। आर फॉर रंजीत सागर डैम एंड आर फॉर रावी रिवर। और लोकेटेड है पंजाब एंड जम्मू एंड कश्मीर बॉर्डर पे। तो चलिए ये कुछ बेसिक सी बातें थी एंड दिस इज द लोकेशन ऑफ भाखरा नांगल डैम, ये आपको ध्यान में रखना है हिमाचल प्रदेश में। Next question. Pong Dam is one of the major multi-purpose river valley projects in North India. It is built on which river? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, हमने अभी अभी डिस्कस किया था, इट इज लोकेटेड ऑन द बीस रिवर। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो पोंग डैम वन ऑफ द मेजर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है जो हिमाचल प्रदेश में है। इसे महाराणा प्रताप सागर डैम के नाम से भी जाना जाता है, महाराणा प्रताप सागर डैम। ऑल्सो इट क्रिएट्स द महाराणा प्रताप सागर रिजर्वियर, ये भी आपको ध्यान में रखना है, विच इज़ अ फेमस वेटलैंड एंड अ बर्ड हैबिटेट। तो ये एक रामसार साइट भी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट। तो ये कौन से रिवर पे है? बीस रिवर पे सिचुएटेड है हमारा पोंग डैम। ऑल्सो कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में ही है, जो मैंने आपको बताया था प्रीवियस ऑप्शन में भी। तो अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो ये है लोकेशन पोंग डैम की, हिमाचल प्रदेश में सिचुएटेड है। अदर ऑप्शंस को डिस्कस करना चाहें तो अगर हम बात करें रावी रिवर की तो मैंने आपको रावी में आर से बताया था रंजीत सागर डैम जिसको थेन डैम भी कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक चमेरा डैम भी है,
चमेरा डैम। क्या पता एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। रावी में कौन कौन से हो गए, रंजीत सागर जिसको थेन डैम भी कहते हैं और चमेरा डैम। ऑल्सो अगर हम बात करें चिनाब रिवर की, तो चिनाब रिवर में हमने डिस्कस किया था, सलाल डिस्कस किया था, रतले डिस्कस किया था, बागलीहार डिस्कस किया था। ऑल्सो अगर हम बात करें कौन से रिवर की, तो सतलज रिवर की बात करें, सतलज रिवर पे भाखरा नांगल सिचुएटेड है। तो चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डैम इज बिल्ट एट द कॉन्फ्लुएंस रीजन ऑफ भागीरथी रिवर एंड भिलंगना रिवर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि टिहरी डैम। तो टिहरी डैम सिचुएटेड है एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ भागीरथी रिवर एंड भिलंगना रिवर इन उत्तराखंड। तो कहाँ पे है ये, उत्तराखंड में है। और जो हमारा टिहरी डैम है वन ऑफ द हाईएस्ट डैम है हमारी कंट्री का। और ये रिजर्वेयर कौन सा बनाता है, टिहरी रिजर्वेयर को ही ये फॉर्म करता है। टाइप है इसका अर्थ एंड रॉकफिल डैम, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। अदर डैम्स की बात करें तो पोंग डैम हमने डिस्कस किया था, वापस डिस्कस कर लेते हैं। बीस रिवर में है, हिमाचल प्रदेश में सिचुएटेड है। रिजर्वेयर कौन सा बनाता है, तो महाराणा प्रताप सागर रिजर्वेयर ये बनाता है और महाराणा प्रताप सागर डैम भी से कहते हैं। ऑल्सो हीराकुद डैम की बात करें तो हीराकुद डैम महानदी रिजर्वेयर बनाता है, महानदी रिवर पे सिचुएटेड है और वन ऑफ द लॉन्गेस्ट डैम है। देखिए हाईएस्ट डैम कौन सा हो गया, टिहरी, और लॉन्गेस्ट कौन सा हो गया, हीराकुद। और कहाँ पे सिचुएटेड है, तो ओडिशा में ये सिचुएटेड है। नेक्स्ट कम्स गंगा सागर। गंगा सागर डैम की बात करें तो कौन से रिवर पे है, ये चंबल रिवर पे सिचुएटेड है, एमपी में है और चंबल वैली प्रोजेक्ट का ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। बिफोर दिस, ये टहरी डैम की लोकेशन है ऑन इंडियन मैप और यहाँ पे उत्तराखंड में ही रामगंगा डैम भी सिचुएटेड है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे टहरी डैम है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। माही बजाज सागर डैम इज बिल्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि माही रिवर। तो माही रिवर पे ही सिचुएटेड है माही बजाज सागर डैम। इसका ओरिजिन इस रिवर का, माही रिवर का होता है विंध्या रेंज से, एमपी में, मध्य प्रदेश से। इट फ्लोज फ्रॉम मध्य प्रदेश टू राजस्थान एंड गुजरात में ये फ्लो करती है हमारी माही रिवर। ऑल्सो इट ड्रेन्स इनटू द गल्फ ऑफ खम्बत, अरेबियन सी में ये जाके बहती है, तो जाके फाइनली ड्रेन होती है, यानी कि इसका माउथ है। ऑल्सो अगर हम बात करें स्पेशल फैक्ट अबाउट दिस, सो इट इज़ वन ऑफ द इंडियन रिवर्स दैट क्रॉसेस द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार क्रॉस करने वाली रिवर है हमारी माही रिवर, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट। तो ये कुछ बेसिक सी बातें थी जो हमने डिस्कस की। इसके अलावा अगर हम बात करें माही रिवर पे डैम की, तो माही रिवर पे माही बजाज डैम सिचुएटेड है। इसके अलावा यहाँ पे माही रिवर के ऊपर कदना डैम भी सिचुएटेड है, कदना डैम। और कदना डैम ये कहाँ पे है, तो ये है कहाँ पे, गुजरात पे। एंड अगर हम बात करें माही बजाज सागर डैम, ये सिचुएटेड है राजस्थान में, ये भी आपको ध्यान में रखना है, राजस्थान। यहाँ पे ये इरिगेशन और पावर जनरेशन का काम करता है। तो ये कुछ बेसिक से फैक्ट्स थे जो हमने डिस्कस किए। अब इसकी लोकेशन देखेंगे। इसकी लोकेशन राजस्थान में ये माही बजाज सागर डैम है, ये आपको ध्यान में रखना है। कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो विंध्या से ओरिजिनेट होती है फ्रॉम मध्य प्रदेश, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगर हम बात करें ये कहाँ पे फाइनली जाके एम्प्टी होती है, यानी कि इसका माउथ कहाँ पे है, तो गल्फ ऑफ खम्बत, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है ऑफ पेनिनसुला इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गांधी सागर डैम इज अ पार्ट ऑफ विच रिवर वैली प्रोजेक्ट। करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चंबल वैली प्रोजेक्ट का पार्ट है हमारा गांधी सागर डैम। सो इट इज द फर्स्ट अपस्ट्रीम मोस्ट अपस्ट्रीम डैम ऑफ द चंबल रिवर प्रोजेक्ट बिकॉज ऑफ द चंबल रिवर इन मध्य प्रदेश। इसका जो रिसोर्स है वो चंबल रिवर ही है, चंबल रिवर के ऊपर ये सिचुएटेड है और स्टेट यहाँ पे मध्य प्रदेश हो गया, नियर राजस्थान बॉर्डर। एंड पर्पस है इसका इरिगेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन एंड फ्लड कंट्रोल, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस करें अबाउट ऑप्शंस, तो दामोदर वैली प्रोजेक्ट की बात करें तो ये इसमें बेसिकली जो डैम्स आते हैं वो दामोदर, सॉरी रिवर्स आती हैं वो दामोदर रिवर हैं एंड बराकर रिवर हैं। और जो डैम्स आते हैं वो कौन से हो गए फिर, माइथोन डैम एंड तिलैया डैम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो दामोदर रिवर
वैली प्रोजेक्ट के पार्ट है, दामोदर वैली प्रोजेक्ट के पार्ट है। नेक्स्ट कम्स नर्मदा वैली प्रोजेक्ट। नर्मदा वैली प्रोजेक्ट में रिवर नर्मदा है और यहाँ पे डैम्स की बात करें तो इंदिरा सागर डैम, ओमकारेश्वर डैम और सरदार सरोवर डैम जो आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट कम्स महानदी प्रोजेक्ट। महानदी प्रोजेक्ट में नाम ही सजेस्ट कर रहा है कौन सा डैम आ जाएगा, हीराकुद डैम। और रिवर कौन सी आ जाएगी, महानदी रिवर। तो ये आपको याद रखे होंगे आई होप। और एक बार अगर हम डिस्कस कर लें वापस, तो दामोदर वैली प्रोजेक्ट में दामोदर रिवर एंड बराकर रिवर डैम्स कौन से हो गए, माइथोन एंड तिलैया। तो नर्मदा, नर्मदा में नर्मदा रिवर, इंदिरा सागर डैम, ओमकारेश्वर डैम एंड सरदार सरोवर। तो ये मैंने आपको रिवाइज भी करवा दिया। तो चलिए, ये हमने बेसिक सी बातें डिस्कस की, अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। बिफोर दिस हम गंगा सागर डैम की लोकेशन देखेंगे। गंगा सागर डैम की लोकेशन राजस्थान बॉर्डर और एमपी के बॉर्डर में है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एंड दैट इज विच डैम क्रिएट्स द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन मध्य प्रदेश। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन बी, गांधी सागर लेक। तो गांधी सागर लेक लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक क्रिएट करता है एमपी में। रिवर है यहाँ पे चंबल रिवर, एमपी में सिचुएटेड है, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था। एंड गांधी सागर डैम भी चंबल रिवर पे ही सिचुएटेड है और ये ही क्रिएट करता है गांधी सागर रिजर्वेयर को। प्रोजेक्ट की बात करें तो चंबल रिवर प्रोजेक्ट का ये पार्ट है एंड सिग्निफिकेंस ये है कि ये वन ऑफ द लार्जेस्ट रिजर्वेयर्स फॉर्म करता है सेंट्रल इंडिया की एंड एमपी में सिचुएटेड है। एमपी इट इज आल्सो नोन एज द हार्ट ऑफ इंडिया। अदर ऑप्शंस को डिस्कस कर लें तो बरगी डैम की बात करें, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डैम है, नर्मदा रिवर पे सिचुएटेड है, एमपी में ही है ऑफ कोर्स एंड जबलपुर के पास सिचुएटेड है और बरगी रिजर्वेयर को ये फॉर्म करता है। द नेक्स्ट वन इज तवा। तो तवा क्या है, तवा भी एक डैम है। तवा डैम ये तवा रिवर के ऊपर ही है और तवा रिवर क्या है, नर्मदा रिवर की एक इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। ऑल्सो बनसागर की बात करें तो बनसागर एक डैम है, बनसागर डैम, और ये कौन से रिवर पे है, सोन रिवर पे सिचुएटेड है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये बनसागर डैम एक जॉइंट प्रोजेक्ट है किस किस का, एमपी, मध्य प्रदेश, यूपी, उत्तर प्रदेश एंड बिहार का। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि आजकल एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी लोकेशन को। तो गांधी सागर ये हमने डिस्कस किया था, एमपी और राजस्थान के बॉर्डर में ही सिचुएटेड है। The next one is which dam is proposed as the main storage structure under the Kane Betwa Link project। तो केन बेटवा लिंक प्रोजेक्ट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पढ़ना ही चाहिए फॉर ज्योग्राफी अगर आप डैम्स पढ़ रहे हैं। तो अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पे हमें बोला है कि मेन स्टोरेज स्ट्रक्चर कौन सा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन सी, दैट इज दौधन डैम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो दौधन डैम की बात करें तो मेन स्टोरेज डैम है विच इज प्रपोज्ड अंडर द केन बेटवा लिंक प्रोजेक्ट। यहाँ पे रिवर रिस्पॉन्सिबल है केन रिवर। लोकेशन हो जाएगी मध्य प्रदेश में नियर पन्ना रीजन, यहाँ पे पन्ना नेशनल पार्क भी सिचुएटेड है। ऑल्सो अगर हम बात करें पर्पस की, तो इसका मेन पर्पस है वाटर को स्टोर करना फ्रॉम द केन रिवर और इसका ट्रांसफर करना सल्फरस वाटर टू द बेटवा बेसिन। जितना भी एक्स्ट्रा वाटर है इसको बेटवा बेसिन में ट्रांसफर करना, ये इसका मेन फंक्शन है। इट इज द सेंटर पीस ऑफ इंडियाज फर्स्ट मेजर रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। तो इंडिया का वन ऑफ द फर्स्ट जो रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट था वो था केन बेटवा लिंक प्रोजेक्ट। केन रिवर में एक्स्ट्रा वाटर को स्टोर करके बेटवा तक पहुंचाना, दिस वाज द मेन एम ऑफ दिस प्रोजेक्ट, जो आपको ध्यान में रखना है। तो जल्दी से ऑप्शंस डिस्कस कर ले। बनसागर डैम मैंने आपको अभी अभी बताया, सोन रिवर पे है, एमपी, यूपी और बिहार को कनेक्ट करता है, राइट। तो अगर हम बात करें राजघाट डैम की, राजघाट डैम की बात करें तो ये बेटवा रिवर के ऊपर सिचुएटेड है अक्रॉस द बेटवा रिवर। ऑल्सो इट जॉइंस एमपी एंड यूपी, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को ज्वाइन करता है राजघाट डैम। देन कम्स माता तिला डैम। माता तिला डैम की बात करें तो बेटवा पे ही अगेन सिचुएटेड है और यूपी एमपी बॉर्डर में लोकेटेड है। तो अगर हम मैप में डिस्कस करें तो ये हमारी केन रिवर है एंड यहाँ पे धौदान डैम सिचुएटेड है। ऑल्सो गंगाओं वेयर डैम एंड भरतपुर रिजर्वेयर ये भी यहीं पे सिचुएटेड है, जो आपको ध्यान में रखना है। ऑल्सो अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, लोअर ओर डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन ए, यानी कि ओर रिवर में ही सिचुएटेड है लोअर ओर डैम। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड।
तो अगर हम रिवर की बात करें तो ओवर रिवर एमपी में सिचुएटेड है। इसका मेन पर्पस है इरिगेशन एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द बुंदेलखंड रीजन ऑफ सेंट्रल इंडिया। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अदर ऑप्शंस को डिस्कस कर लें तो अगर हम बात करें केन रिवर की, तो केन रिवर पे जो हमने प्रोजेक्ट्स डिस्कस किए थे, वो केन बेटवा प्रोजेक्ट जो हमने डिस्कस किया था, उस पे इम्पॉर्टेंट था हमारा दौधन डैम जो हमने डिस्कस किया था। इसके अलावा सेपरेटली बेटवा की बात करें तो यहाँ पे राजघाट डैम सिचुएटेड है, ऑल्सो माटाटिला डैम यहाँ पे सिचुएटेड है। धसान रिवर की बात करें तो धसान रिवर ट्रिब्यूटरी ही है बेटवा रिवर की, और ये एसोसिएटेड है विद द प्रोजेक्ट्स लाइक लच्छा डैम इन द बुंदेलखंड रीजन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। एंड बिफोर दिस यहाँ पे लोकेशन दी गई है हमें मैप में लोअर ओर डैम की, जो हमने अभी डिस्कस किया, ये हमारी ओर रिवर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। विच डैम इज शेयर्ड बाय मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड बिहार। मैंने आपको अभी अभी बताया था एज एन एमसीक्यू में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था उसमें बताया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन बी, बनसागर डैम। तो बनसागर डैम ये शेयर करता है बॉर्डर विद एमपी, यूपी एंड बिहार। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पे जो रिवर है वो सोन रिवर है। लोकेशन है इसकी शहडोल डिस्ट्रिक्ट एमपी में, और ये नेम्ड है आफ्टर राजा बाना हु वाज अ लेजेंडरी रूलर ऑफ दिस रीजन। इसका पर्पस है इरिगेशन एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये कुछ बेसिक सी बातें थी जो हमने डिस्कस की अबाउट दिस बनसागर डैम। इसके अलावा अदर ऑप्शंस को देखें तो बरगई कहाँ पे है, नर्मदा रिवर पे है एमपी। इंदिरा सागर भी हम डिस्कस कर चुके थे, नर्मदा एमपी वन ऑफ द लार्जेस्ट रिजर्वियर बनाता है इंदिरा सागर डैम। एंड तवा की बात करें तो तवा क्या थी, ट्रिब्यूटरी थी नर्मदा की ही, और ये भी कहाँ पे है, एमपी में ही सिचुएटेड है। तो चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बिफोर दिस यहाँ पे लोकेशन है बनसागर डैम की, जो बॉर्डर में सिचुएटेड है यूपी, बिहार और एमपी के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज नोन एज द रानी अवंती बाई लोधी सागर प्रोजेक्ट। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बरगी डैम। तो बरगी डैम को रानी अवंती बाई लोधी सागर डैम के नाम से भी जाना जाता है। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। सो इट इज बिल्ट ऑन द नर्मदा रिवर पे, ये बिल्ट है जबलपुर के पास है एमपी में, और इसका अदर नेम है अदर नेम क्या है, अदर नेम है बरगी डैम। और ये रिजर्वियर को भी बनाता है जो जिसका नाम है रानी अवंतीबाई लोधी सागर प्रोजेक्ट। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिफोर दिस इज द लोकेशन ऑफ बरगी इन एमपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा सागर डैम एंड ओमकारेश्वर डैम आर बिल्ट ऑन द सेम रिवर, विच रिवर इज इट। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन डी, दैट इज नर्मदा रिवर। अगर आपको एक भी पता होगा, इंदिरा सागर डैम जो हम डिस्कस कर चुके हैं, तो ओमकारेश्वर डैम तो साइमल्टेनियसली नर्मदा में ही लाई करेगा। सो ये क्वेश्चन का फॉर्मेट था, बाकी आपको दोनों की लोकेशन पता होनी चाहिए। सो बोथ इंदिरा सागर डैम एंड ओमकारेश्वर डैम आर बिल्ट ऑन द नर्मदा रिवर in Madhya Pradesh and are important components of the नर्मदा वैली डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। नर्मदा रिवर के डैम्स की बात करें तो बरगाई डैम, बरगी डैम, इंदिरा सागर डैम, ओमकारेश्वर डैम एंड महेश्वर डैम, दीज आर द डैम्स लोकेटेड इन द नर्मदा रिवर। कर रहे थे हम यहाँ पे इंदिरा सागर डैम की, और मैप में देखें तो ये है इंदिरा सागर डैम इन मैप। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। विच डैम इज नोन एज द लाइफलाइन ऑफ महाराष्ट्रास हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, कोयना डैम। तो कोयना डैम को लाइफलाइन ऑफ महाराष्ट्र के नाम से जानते हैं क्योंकि ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करता है महाराष्ट्र में। सो रिवर हो जाएगी यहाँ पे कोयना रिवर, और स्टेट हो जाएगा महाराष्ट्र। टाइप है रबर कॉन्क्रीट डैम है ये कोयना डैम। सिग्निफिकेंस ये है कि लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये महाराष्ट्र का, और वेस्टर्न घाट्स के पास सिचुएटेड है। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें जायकावाड़ी डैम की, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डैम है, गोदावरी रिवर के ऊपर सिचुएटेड है, और महाराष्ट्र का लार्जेस्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है हमारा जायकावाड़ी डैम। नेक्स्ट कम्स उज्जैनी डैम। उज्जैनी डैम भीमा रिवर के ऊपर सिचुएटेड है, और ये इरिगेशन और वाटर सप्लाई प्रोवाइड करता है। द नेक्स्ट वन इज खड़कवासला डैम।
खड़कवासला डैम ये मूठा रिवर के ऊपर सिचुएटेड है एंड सप्लाई करता है वाटर पुणे को। नेक्स्ट अगर हम मैप में देखें तो ये हमारा कोयना डैम। Next question, Khadakvasla Dam, an important water supply source for Pune, is built on which river? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि मूठा रिवर पे सिचुएटेड है खड़कवासला डैम। सो इट इज सिचुएटेड नियर पुणे महाराष्ट्र। It is built on Mutha River and it supplies water to the Pune city. It forms the Khadakwasla Reservoir also. This also you have to keep in mind. इसके अलावा ऑप्शंस को डिस्कस कर लें तो अगर हम बात करें कृष्णा रिवर की तो कृष्णा रिवर पे हमने डिस्कस किया था नागार्जुन सागर। प्रीवियस जो हमारी डैम्स वाली वीडियो थी उसमें डिस्कस किया था। नागार्जुन सागर यहाँ पे सिचुएटेड है, नागार्जुन सागर डैम एंड अलमाटी डैम काफी इंपॉर्टेंट है, अलमाटी डैम। अदर देन दैट गोदावरी रिवर की बात करें तो यहाँ पे जायकावाड़ी डैम सिचुएटेड है एंड भीमा रिवर पे हमने देखा था उज्जैनी डैम है। सो मैप में देखें तो ये खड़कवासला यहाँ पे सिचुएटेड है, खड़कवासला डैम। Next question. Gangapur Dam, an important irrigation and water supply project in Maharashtra, is built on which river? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन ए यानी कि गोदावरी रिवर के ऊपर बिल्ट है हमारा गंगापुर डैम। सो ये नासिक महाराष्ट्र के पास सिचुएटेड है। इट इज बिल्ट ऑन गोदावरी रिवर एंड इट इज वन ऑफ द मेजर सोर्सेज ऑफ वाटर सप्लाई इन द सिटी ऑफ नासिक विच इज ऑल्सो नोन एज द सिटी ऑफ ऑरेंजेस। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो कुछ बेसिक सी बातें थी जो हमने डिस्कस की। तो चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये गंगापुर डैम की लोकेशन है हमारे मैप में, महाराष्ट्र में ये सिचुएटेड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द प्रपोज्ड मेकेडाटू डैम प्रोजेक्ट इज प्लान्ड ऑन विच रिवर? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी सॉरी ऑप्शन नंबर सी यानी कि कावेरी रिवर। तो कावेरी रिवर के ऊपर ये मेकेडाटू डैम सिचुएटेड है। इट वाज प्रपोज्ड बाय कर्नाटका में सिचुएटेड है। इट इज लोकेटेड इन द डाउनस्ट्रीम ऑफ कृष्णा राजा सागर डैम इन द कावेरी बेसिन। ऑल्सो ये फ्रीक्वेंटली न्यूज में रहता है क्योंकि यहाँ पे डिस्प्यूट होता है बिटवीन कर्नाटका एंड तमिलनाडु के बीच में फॉर वाटर शेयरिंग। ये भी आपको ध्यान में रखना है, कर्नाटका और कौन से स्टेट के बीच में डिस्प्यूट है? तमिलनाडु के बीच में फॉर द मेकेडाटू डैम का वाटर शेयरिंग के बीच में। तो चलिए अगर हम ऑप्शंस में देखें तो कृष्णा रिवर की एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। नागार्जुन सागर मैंने आपको बताया था एंड अलमाटी डैम। तुंगभद्रा की बात करें तो यहाँ पे तुंगभद्रा डैम ही सिचुएटेड है। अगेन ये कहाँ पे है? कर्नाटका में सिचुएटेड है। काबिनी रिवर की बात करें तो यहाँ पे काबिनी डैम है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम देखेंगे लोकेशन ऑफ मेकेडाटू। तो ये सिचुएटेड है कर्नाटका के और किसके बॉर्डर में? तमिलनाडु के बॉर्डर में सिचुएटेड है। तो चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डैम्स इज नॉट लोकेटेड ऑन द कृष्णा रिवर? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए मेटूर डैम, क्योंकि मेटूर डैम कहाँ पे है? तो कावेरी रिवर पे सिचुएटेड है। अदर देन दैट अलमाटी कृष्णा पे है, श्री साइलम कृष्णा रिवर पे है एंड नागार्जुन सागर भी कृष्णा रिवर पे ही सिचुएटेड है। तो चलिए नेक्स्ट बिफोर दिस लोकेशन देख लेते हैं कौन से डैम की। तो मेटूर डैम की। मेटूर डैम कहाँ पे है? कावेरी पे सिचुएटेड है। सो मेटूर डैम की लोकेशन यहाँ पे है, कावेरी रिवर पे ये सिचुएटेड है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। विच इंजीनियर इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद द कृष्णा सागर डैम? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एम विश्वेश्वरैया। एम विश्वेश्वरैया ये इंजीनियर सिविल इंजीनियर थे एसोसिएटेड विद द कृष्णा सागर डैम। एम विश्वेश्वरैया के बर्थ एनिवर्सरी पे ही 15th ऑफ सितंबर को ईच ईयर हम इंजीनियर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। सो अगर हम बात करें एम विश्वेश्वरैया की तो एम स्टैंड्स फॉर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया इज सेलिब्रेटेड इंजीनियर most closely associated with the Krishna Sagar Dam project. He served as the chief engineer for this major project across the Kaveri River in Karnataka. इसलिए इनको इनके नाम से ही इंजीनियर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बिफोर दिस। कृष्णा सागर डैम की लोकेशन की बात करें तो कर्नाटका में है, ये लोकेशन है कृष्णा सागर डैम की। रिवर हो जाएगी हमारी कावेरी रिवर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट एंड ओस्मान सागर आर बोथ लोकेटेड इन विच स्टेट? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना।
तो तेलंगाना में सिचुएटेड हैं ये दोनों पावर प्रोजेक्ट्स कौन कौन से, कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट एंड ओस्मान सागर प्रोजेक्ट। सो ये दोनों तेलंगाना में हैं एंड इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। कौन सा, KLIP, इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। ओस्मान सागर की बात करें तो ये रिजर्वियर फॉर्म करता है हैदराबाद के पास और मूसी रिवर के अक्रॉस ये बिल्ट है। इसको गंडीपेट लेक के नाम से भी जानते हैं, ओस्मान सागर लेक को, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट गोदावरी रिवर पे सिचुएटेड है एंड ओस्मान सागर कहाँ पे है, मूसी रिवर पे जो हैदराबाद में लोकेटेड है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, मुल्ला पेरियर डैम इज बिल्ट अक्रॉस विच रिवर। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, पेरियर रिवर। तो पेरियर रिवर ये जो हमारा मुल्ला पेरियर डैम है ये पेरियर रिवर के अक्रॉस बिल्ट है, केरला के इदुक्की डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है और यहाँ से वाटर भी डाइवर्ट किया जाता है ईस्टवर्ड टुवर्ड्स द तमिलनाडु फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ऑल्सो यहाँ पे पेरियर नेशनल पार्क भी सिचुएटेड है, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं एंड दिस इज द लोकेशन ऑफ मुल्ला पेरियर डैम। ऑल्सो यहाँ पे देखिए इदुक्की डैम भी सिचुएटेड है और ये पेरियर रिवर है। So the next question is which dam is situated between Telangana and Andhra Pradesh? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नागार्जुन सागर। तो नागार्जुन सागर डैम सिचुएटेड है बिटवीन तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में। रिवर यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है कृष्णा रिवर। स्टेट्स आ जाएंगे तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट मेसोनरी डैम्स इन द वर्ल्ड एंड इट इज़ नेम्ड आफ्टर द एंशियंट बुद्धिस्ट स्कॉलर नेम नागार्जुन। नागार्जुन के नाम पे ही ये नागार्जुन सागर डैम पड़ा है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शंस देखें तो हिराकुड हो जाएगा ओडिशा महानदी, टिहरी देखें तो टिहरी उत्तराखंड भागीरथी और भिलंगना के कॉन्फ्रेंस में, मेटूर डैम की बात करें तो ये कावेरी रिवर तमिलनाडु में सिचुएटेड है। तो मैप में देखें नागार्जुन सागर डैम तो यहाँ पे सिचुएटेड है नागार्जुन सागर और ये है हमारा मेटूर डैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाईगाई डैम इज बिल्ट अक्रॉस विच रिवर। करेक्ट आंसर हो जाएगा वाईगाई डैम वाईगाई रिवर के अक्रॉस ही बिल्ट है। सो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसके लिए, तमिलनाडु में सिचुएटेड है एंड इट प्रोवाइड्स इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर टू सदर्न तमिलनाडु। ये देखिए दिस इज द लोकेशन ऑफ वाईगाई डैम इन इंडियन मैप। So the next question is the proposed Upper Siang hydroelectric project is planned on which river? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, सियांग रिवर। सो सियांग रिवर के ऊपर ये अपर सियांग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट प्लान है और ये सिचुएटेड है अरुणाचल प्रदेश में। इट इज प्लान्ड ऑन द सियांग रिवर एंड द सियांग रिवर एंटर्स इंडिया फ्रॉम तिब्बत से एंटर करती है, वेर इट इज नोन एज यालंग सांपो। आफ्टर जॉइनिंग दिबांग एंड लोहित रिवर्स इन असम इट इज कॉल्ड एज ब्रह्मपुत्र रिवर। तो सियांग रिवर जब अरुणाचल प्रदेश में आती है, जब अगर हम बात करें सांपो रिवर, इसको कब कहा जाता है, जब ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है फ्रॉम टिबेट। सो इसके बाद जब ये ज्वाइन करती है दिबांग रिवर को और लोहित रिवर को रेड रिवर भी कहते हैं, तो इसको जब ज्वाइन करती है तो यहाँ पे असम में इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ जाता है। दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट टू नोट। तो अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में ये हमारा अपर सियांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट सिचुएटेड है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लोअर सुबनसिरी प्रोजेक्ट इज लोकेटेड बिटवीन विच टू स्टेट्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी असम एंड अरुणाचल प्रदेश के बीच में लोअर सुबनसिरी प्रोजेक्ट सिचुएटेड है। रिवर यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है, ब्रह्मपुत्र बेसिन रिस्पॉन्सिबल है एंड स्टेट्स यहाँ पे आ जाएंगे असम एंड अरुणाचल प्रदेश। सिग्निफिकेंस ये है कि इट इज़ वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स, सो दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। यहाँ पे हमारी सुबनसिरी रिवर दी गई है, इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो ट्रिब्यूटरीज हो जाती हैं दिबांग एंड लोहित रिवर, मानस रिवर, ये सारी ट्रिब्यूटरीज हैं हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर की। लेकिन लार्जेस्ट जो ट्रिब्यूटरी है वो हमारी सुबनसिरी रिवर ही है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। एंड सुबनसिरी जो लोअर सुबनसिरी प्रोजेक्ट है वो सुबनसिरी रिवर में ही सिचुएटेड है, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द चुंगथांग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जिसको तीस्ता स्टेज 3 प्रोजेक्ट भी कहते हैं, विच वॉज इन द न्यूज आफ्टर 2023 ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, इज बिल्ट ऑन विच रिवर। करेक्ट आंसर हो जाएगा तीस्ता रिवर पे ही बिल्ट है हमारा चुंगथांग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। कहाँ पे सिचुएटेड है, तो सिक्किम में सिचुएटेड है।
तो ये जो हमारा डैम है इसका इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गया था बिकॉज इट सफर्ड सीवियर डैमेज ड्यूरिंग द 2023 साउथ लोनक लेक क्लॉफ मीन्स ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड आ गई थी यहाँ पे जिसने काफ़ी ज़्यादा डैमेज कॉज किया था हमारे चुंगथंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट को या फिर डैम को। तो ये आपको ध्यान में रखना है, सुबनसिरी रिवर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं एंड दैट इज the Idukki Dam in Kerala is famous for being a double curvature arc dam, making it one of the most distinctive dams in the world. It is located in which river? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि पेरियर रिवर में सिचुएटेड है हमारा इदुकी डैम। सो केरला स्टेट हो जाएगा इसके लिए और डबल कर्वेचर यानी कि काइंड ऑफ आर्क डैम है हमारा इदुकी डैम। सो ये फॉर्म करता है इदुकी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट को विच इज केरलास मेजर पावर प्रोजेक्ट दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। और ये सिचुएटेड है बिटवीन टू ग्रेनाइट हिल्स जिनका नाम है कुरावन एंड कुराठी। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। ग्रेनाइट हिल्स जिनके बीच में हमारा ये पेरैयर डैम या फिर इदुकी डैम सिचुएटेड है दैट इज कुरावन एंड कुराठी। सो दिस इज द लोकेशन ऑफ इदुकी डैम ऑन इंडियन मैप। यहाँ पे हमने मुल्ला पेरियर भी डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैथोन डैम एंड पंचेत डैम आर द कंपोनेंट्स ऑफ। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन बी यानी कि दामोदर वैली प्रोजेक्ट के कंपोनेंट्स हैं मैथोन डैम एंड पंचेत डैम। मैथोन डैम की बात करें तो ये कहाँ सिचुएटेड है? ये सिचुएटेड है झारखंड और वेस्ट बंगाल वाले बॉर्डर में। रिवर रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पे बराकर रिवर, राइट। एंड अगर हम बात करें पंचेत डैम की तो पंचेत डैम सिचुएटेड है दामोदर रिवर पे और लोकेशन इसकी वही है झारखंड वेस्ट बंगाल बॉर्डर पे ही सिचुएटेड है। तो ये दोनों डैम्स दीज आर टू मेजर मल्टीपर्पज डैम कंस्ट्रक्टेड अंडर दामोदर वैली कॉर्पोरेशन एज अ पार्ट ऑफ दामोदर वैली प्रोजेक्ट। और ये इनकी लोकेशन है मैथोन डैम की एंड पंचेत डैम की, कहाँ पे? झारखंड वेस्ट बंगाल बॉर्डर पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर इज नोन एज द सौरो ऑफ बंगाल एंड इट इज कंट्रोल्ड बाय डीवीसी। सो दामोदर वैली कॉर्पोरेशन डैम्स से कंट्रोल करती है इस रिवर को। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए दामोदर रिवर। तो दामोदर रिवर को कंसिडर किया जाता है एज द सौरो ऑफ बंगाल क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंट और डेवस्टाटिंग फ्लड्स आती हैं इन द प्लेन्स ऑफ प्रेजेंट डे वेस्ट बंगाल। To control these floods, Damodar Valley Corporation, which was established in the year 1948, and several dams were constructed under this DVP के अंडर कंस्ट्रक्ट हुए थे और DVC कंट्रोल करती है हमारी दामोदर रिवर को या इस प्रोजेक्ट को देखती है। तो इसके बाद यहाँ पे मैंने मैप अटैच किया है जिसके थ्रू आप रिवीजन कर सकते हैं ऑफ द डैम्स ऑफ इंडिया। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई वुड लाइक टू विश यू all the very best for your coming examinations.